वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम टैली में नई कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप टैली को डाउनलोड कर लीजिएगा, करने के बाद जब आप ओपन कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको दिख रहा होगा मेरा यहाँ पहले से कुछ कंपनी बना हुआ है, सब लिस्ट में दिख रहा है। तो हम सीखेंगे कि हम नया कंपनी कैसे बनाएंगे। तो आपको दिखिएगा डेटा पैथ में दिख रहे हो क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, एसिफाई पैथ एंड सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो मुझे यहाँ पे नया कंपनी क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से क्रिएट कंपनी पे चला जाऊँगा। जाने के बाद सबसे पहले कंपनी डेटा पाथ दिख रहा है आपको, कहने मतलब वो लोकेशन के जो टैली का जो डेटा होगा वो कौन सा जगह पर सेव हो रहा है। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको दिखेगा आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कंपनी नेम। तो आपका जो भी कंपनी का नाम हो वो आपको यहाँ पर नाम कंपनी का रख लेना है, ठीक है, रख लिया। मेलिंग नेम आपका जस्ट कंपनी का सेम, अगर आपका कोई अलग मेलिंग नेम है तो आप उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो फिर उससे अगर कंपनी का एड्रेस जो होगा आपका प्रॉपर उसको आप डाल दीजिएगा। एड्रेस डालने के बाद फिर चलिएगा नीचे। इसमें याद रखिएगा जब भी कंपनी बनाइएगा तो इसमें आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका स्टेट, और स्टेट के साथ आपका पिन कोड, और आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपका जो जीएसटी नंबर, ये सारा कुछ आपका कंपनी के साथ इनबिल्ट इंक्लूड होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखना है आपको। अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो फिर अनरजिस्टर्ड में ही बनाएंगे हम, लेकिन फिर भी उसमें आपका स्टेट एंड पिन कोड जो वो सारा डिटेल आपको सही से फिल करना है। तो यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका स्टेट होगा। फिर जैसे मैंने बोला था आपका जो पिन कोड होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो पिन कोड होगा उसको आप लिख लेंगे। टेलीफोन नंबर तो वो डाल देंगे। अगर कोई मोबाइल नंबर है तो आप इस तरह से मोबाइल नंबर डाल लेंगे। फैक्स नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अगर कोई वेबसाइट है आपकी कंपनी का तो उस वेबसाइट को भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब चलिए आ जाता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि कभी भी अकाउंटिंग का जब काम होगा तो उसका फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा काम वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च को। तो आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग बोल रहा है ना, तो मेरा 1 अप्रैल से ही होगा। बुक फॉर बिगिनिंग फ्रॉम भी वही होगा। आप चाहे अब जैसे अभी देखिए अभी चल रहा है आप मार्च, मतलब मार्च हम लोग ये 24-25 का क्लोजिंग ईयर में है। तो मुझे अब अगर इस मार्च में ही कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो मेरा फाइनेंशियल का बिगिनिंग 1 अप्रैल 24 ही होगा, क्योंकि फाइनेंशियल मेरा 24-25 का है, ठीक है। करने के बाद आ जाएगा आपका बेसिक करेंसी सिंबल है। फॉर्मल नेम अगर आप डालना चाहिए डाल सकते हैं। सुप्रीम सिंबल अगर अमाउंट का कुछ है तो वो आप डाल सकते हैं। एड्रेस बिटवीन है तो वो डाल सकते हैं। सो अमाउंट ऑफ द मिलियंस में अगर है तो वो भी डाल सकते हैं। नंबर ऑफ डिक्लाइन प्लेसेस है वो भी डाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर द डिक्लाइन है वो भी डाल सकते हैं। तो ये सब डिटेल आप अगर आपका इंक्लूड होता है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसको कर लेंगे एक्सेप्ट, देन करेंगे यस। कंपनी डिटेल यहाँ से कंपनी बना। अब यहाँ पे हमको अकाउंटिंग और इन्वेंट्री, टैक्सेशन और सब कुछ का डिटेल यहाँ पे आपको जो भी आपको चीज़ चाहिए वो सारा फीचर्स आपको यहाँ से यस और नो करके ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा आपको अकाउंटिंग में क्या क्या काम करना है, मेन अकाउंटिंग के लिए क्या क्या चाहिए। तो जो भी बेसिकली अकाउंटिंग का जो काम होता है वो टैली खुद से आपको सजेस्ट कर देगा। ये सारा फीचर्स आपका ऑन होना चाहिए। तो हम इसमें देख लेते हैं सब कुछ मेरे को जो चाहिए वो सारा है या नहीं। तो वो ठीक है। इन्वेंट्री मुझे इन्वेंट्री बुक चाहिए, अकाउंटिंग इन्वेंट्री चाहिए, ठीक है, बाकी ये सब का जरूरत नहीं है मुझे। अब देखिए अब आ जाता है जीएसटी की बात। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो देखिए जीएसटी आपको डालना है तो इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस कर देंगे। डालने के बाद जो भी आपका होगा सब कुछ डालेंगे, स्टेट डालेंगे, रीजनल स्टेट डालेंगे, एक्स्ट्रा टेरिटरी डालेंगे। अब यहाँ पे अपना जो जीएसटी नंबर है उसको आप यहाँ पर देख करके जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसमें आप देख करके इस तरह से फिल कर लेंगे, ठीक है। फिर आप जीएसटीआर मंथली फाइल करते हैं या क्वार्टरली फाइल करते हैं वो भी आप यहाँ से सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इनवर्ट जहाँ से है वो स्टेट होगा। बाकी ये सारा डिटेल आपका जीएसटी यूजर नेम अगर आप चाहें तो ये सब यहाँ पे आप फिट कर सकते हैं डायरेक्टली। जब भी हमको ई-वे बिल जनरेट करना हो या फिर वे बिल डायरेक्टली हमको जीएसटी पेमेंट करना हो, रिटर्न फाइल करना हो, तो हम आसानी से टैली के माध्यम से ही फाइल हम कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल अगर आपका जो जो चीज़ लागू होता है सब आपको फिल करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। करने के बाद इसके बाद जो भी चीज़ डिटेल आप देख लेंगे, ये अगर फीचर्स आपको लगता है डालेंगे, नहीं तो फिर इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि मेरा कंपनी जो है वो राज ट्रेडर्स बन के तैयार है। तो इस तरीके से हम टैली में अपना कंपनी को क्रिएट इजीली मेथड से कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा कि जीएसटी में हम टैली प्राइम में हम कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं।